गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी वैसा ही है जैसा वो अपने आप के बारे में सोचता है। इंसान का निर्माण परमात्मा ने अपनी शक्ति से किया है, परंतु सोच ने उसको बदल करके वैसा बना दिया है जैसा वो सोचता है। अगर वो अपने आप को दीनहीन, अज्ञानी, पापी समझता है तो वो वही है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, अगर दीनहीन और अज्ञानी भी अपने आप को यह समझने लग जाए मैं भगवान की सर्वोत्तम कलाकृति हूं, पूरे मनोयोग से, पूरे ज्ञान से उसने मुझे बनाया है, मैं दृढ़ हूं, कठोर हूं, निश्चयी हूं, मेरे संकल्प बड़े मजबूत हैं, तो उतनी ही स्थिरता उसके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। वो अपने कार्य में उतना ही विश्वास और उतनी ही दृढ़ता उसके कार्यों के अंदर आने लग जाएगी। दूसरों के प्रति जो उसके मन में वैमनस्य है, कटुता है, शत्रुता है, वो अपने आप हटने लग जाएगी। ये केवल एक ही चीज पर निर्भर करता है, वो है हमारी सोच। अपने बारे में हमारी राय क्या है, दूसरे आदमी हमारी कद्र करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात को नहीं, अपनी सोच को हमको देखना होगा। परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। यदि किसी व्यक्ति के मन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह बात बैठ जाए कि आप उसका सम्मान करते हैं, तो वो सदैव आपके प्रति झुकाव उसका रहेगा और बदले में आप भी उसकी उतनी ही इज्जत करेंगे। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रशंसा देने से मिलती है, घृणा, क्रोध, तिरस्कार, कुआलोचना, ये सब हमें तभी ही मिलती हैं जब हम उस तरह की सोच को अपने अंदर रखते हैं। अब मैं आपसे ये कहूंगा, गुण ग्राहक बनिए, गुण ग्राहक बनिए। दूसरों में जो उत्तम बातें हैं उनको पकड़िए, उनको खोजिए। आप उन अच्छे अवसरों को ढूंढिए। याद रखना, समय किसी का मोहताज नहीं है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वो तो अपनी एक चाल से चलता रहता है। जो उसके साथ चलता है उसे मंजिल पर पहुंचा देता है, जो अपनी चलाता है वो वहीं पड़ा गड़ा सड़ा रह जाता है।
आप लोगों ने देखा भी होगा, नदियों का पानी बहने के कारण स्वच्छ होता है। नदियों का पानी बहने के कारण स्वच्छ होता है। जोहड़ का पानी टिके रहने के कारण सड़ता है। समय के साथ अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके विकार हटेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, चलना पड़ेगा। दूसरों के दुर्गुण प्रकट होते हैं, अपने नहीं होते। जबकि हमें अपने दुर्गुणों को मिटाना है, दूसरे के नहीं। दूसरे के दुर्गुणों को देख करके हम व्यथित होते हैं, अपने को होइए। आपकी गुणग्राहकता से सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है। जब दूसरा देखता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, उसकी महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, गुणों की तारीफ कर रहे हैं, तो वो अनायास ही आपसे प्रभावित हो जाता है। संभव है कोई किसी समय हतोत्साहित हो रहा हो, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु आपकी गुणग्राहकता को देख करके आपको आपकी तरफ वो गतिशील हो जाएगा। उसका लगाव आपकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। टूटती हुई भावना आपके साथ जाकर के जुड़ जाएगी। जब लोगों को गुणग्राहक दृष्टि से निरीक्षण करने लगते हैं तो हर प्राणी में कितनी ही अच्छाइयां, उत्तमताएं और विशेषताएं आपको दिखाई देने लग जाएंगी। ईश्वर की देन है, सबके लिए देन है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहते नहीं थकता है। मन भी हर वक्त अपनी ही बड़ाई करता रहता है, और मन भी उन्हीं बड़ाइयों के अंदर रस लेता रहता है। वही रस अहंकार का रूप धारण कर लेता है। जो उसकी बातें, व्यथाएं, उसी के विचार और दृष्टिकोण को सुनता रहे। प्रत्येक आदमी अपने विचारों में दिलचस्पी इसलिए रखता है कि हर व्यक्ति मेरी बात को सुने, मुझ में दिलचस्पी ले। वो हरेक के सामने अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है। आप अपनी बातें कहने के स्थान पर उनकी बातों को सुनने का मादा अपने अंदर विकसित करें। आपका व्यवहार ऐसा हो कि वो अपनी बातों को खुद दिलचस्पी से सुने। आपकी बातों को सामने वाला खुद आप में दिलचस्पी को ले और आपकी बातों को सुने। आप अपनी बातें कहने के स्थान पर सामने वाले को इज्जत दें। अगर आप अपनी बात कहने के स्थान पर सामने वाले का आदर करेंगे तो दोनों के बीच में
एक दूसरे की पीड़ा, एक दूसरे की संवेदना का आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। आपका व्यवहार दिलचस्पी के कारण दूसरे के व्यवहार के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और जुड़ करके अपनापन पैदा हो जाएगा। दोनों के मध्य में ऐसे गुण पैदा होंगे जो एक दूसरे को हतोत्साहित नहीं, उत्साहित करेंगे। एक लगाव, एक दूसरे को देख करके एक लगाव, एक आंतरिक प्रसन्नता अंदर से खिलखिलाहट के रूप में निकल करके आएगी, जिसमें मुंह नहीं हंसेगा, जिसमें मुंह नहीं हंसेगा, हृदय से प्रसन्नता निकलेगी। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये एक प्रकार से दूसरे के अहम को मिटा करके एक दूसरे में समाहित होने का एक सरल रास्ता निकल करके आएगा। आपको यह करना चाहिए। अवसर हो, जैसा हो, व्यक्ति अपने अनुसार उस मौके को ढाल ले कि सामने वाला आपके अंदर दिलचस्पी लेने लग जाए, आपका उसके प्रति व्यवहार इतना आदर पूर्वक हो, इतना सरल और सौम्य मधुर हो कि वह अनायास ही आपके अंदर एक दिलचस्पी को पैदा कर ले। आप देखेंगे आपकी बातों में आत्म प्रशंसा, अपनी वीरता, बुद्धि, धैर्य, कुशलता, संतुलन, ईमानदारी, वफादारी, विज्ञता जैसे गुण अपने आप झलकने लग जाएंगे। दिखावे के रूप में आदमी दूसरे को इन्हीं गुणों से प्रभावित करना चाहता है, परंतु गुण ना होने के कारण वो मात्र एक दिखावा बनकर के रह जाते हैं और प्रभाव विहीन होने के कारण निष्क्रिय बनकर के रह जाते हैं। वो मात्र एक आडंबर बनकर के रह जाता है। पता लगता है, अंदर से पता लगता है। हर आदमी बड़ी बारीकी से सामने वाले को देखता है, अनुभव करता है, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान को करता है। जब तक आप वास्तविक रूप में सच्चाई से किसी के प्रति अपनी, देखिए आदमी डिंगे मारता है अपनी वीरता की, अपनी बुद्धिमत्ता की, अपने वाहवाही करता है उन गुणों की, परंतु सामने वाला उनसे प्रभावित नहीं होता। इसके साथ ही मैं ये कह रहा हूं, अगर सामने वाले में आपका आत्मीय भाव है तो वह आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। दो बात कही है, आप अपनी वीरता, अपनी विद्वत्ता, अपना ज्ञान दूसरे पर थोपना चाहते हैं तो वो नहीं स्वीकार करेगा, कट जाएगा। और यदि आप अंदर से उसके प्रति नम्र भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं, तो वो आपकी बात को सुनेगा और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। आत्म प्रशंसा,
अपनी वीरता, बुद्धि, धैर्य, कुशलता, संतुलन, ईमानदारी, ये गुण हैं जिनको आदमी सामने वाले पर डालना चाहता है और उसको अपना बनाना चाहता है। बेटी, दिक्कत तो यही आ रही है, पूजा, जो कुछ आज हो रहा है, सच्चाई को सब देखिए झांक करके, चाहे हमारे कितने ही नजदीक का रिश्ता हो, आदमी एक दूसरे का मुंह काला कर रहा है। तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण, अपना कारण कहीं नहीं है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा आप एक दूसरे को गलती मनाएं, बाधित करें, तुमसे ये गलती हुई है, पर एक बात के लिए कह रहा हूं कि वो आत्मीय भाव आपके अंदर हो जिससे आप सामने वाले को समझ और सुन सकें। जैसा व्यवहार आप सामने वाले के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार सामने वाला भी आपके साथ करेगा। आपके मन में क्रोध की बात आएगी तो उसके मन का क्रोध का बीज भी जग जाएगा। ये एक प्रभाव है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर उस प्रभाव को छोड़ता है तो वैसे ही गुण उसके अंदर से, अपने अंदर छुपे हुए जो दुर्गुण है, वो जागृत होने लग जाते हैं। आज आदमी धैर्य को खो चुका है, बुद्धि का संतुलन खराब हो चुका है, वीरता दिखावे की रह गई है, कार्य में कोई कुशलता नहीं है, संतुलन की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। आप सोच करके देखिए, ईमानदारी, वफादारी, विज्ञता, ये कहां से आएंगी? सोच करके देखो। अगर इनको पैदा करना है, आपको ये चाहिए कि जैसा अवसर आपके सामने है उसको कन्वर्ट कर दीजिए, भावना के साथ, भावना में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप में इतनी क्षमता जग गई तो आप अपने आप में अपने स्वर्ग को अपने आप पैदा करने लग जाएंगे। जो कहा जाता है कि स्वर्ग कहीं और नहीं, अपनी मुट्ठी में है। आप गलतियों पर ध्यान मत दीजिए, आप कमियों को मत देखिए, आप हमेशा सामने वाले की अच्छाइयों को देखिए। बेटा, कमी रीता अपने अंदर होती है, दिखाई सामने वाले में देती है। और यह भी मैंने अभी कहा कि आप क्रोध करते हैं तो सामने वाले में क्रोध के भाव पैदा हो जाते हैं। आप भोग करते हैं तो भोग को देख करके, अच्छा बताओ, दूसरे की थाली में स्वादिष्ट भोजन को देख करके किसके मुंह में रस नहीं आता? ये प्रभाव है। गुरुजी, बिल्कुल बेटा ललिता, भाव जैसा है उसी के प्रतिकूल प्रभाव को छोड़ता है। देखिए, गुप्ता जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है, शब्द रासायनिक प्रभाव छोड़ता है। यही मैं भी कह रहा हूं, यही मैं भी कह रहा हूं। आप दूसरे को, ललिता, दूसरे को बदलना चाहते हैं, परंतु जो प्रभाव आप बदलने के लिए, वो कहता मुझे जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत तुम्हें है। आप मुझे बदलने के लिए चले हैं, पहले अपनी कमियों को देखिए। बदलने की जरूरत तुमको है, मुझको नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को बदलना होगा।
परिवर्तन अपने अंदर लेकर के आना होगा। और इसके लिए मैं आपसे यह कह रहा हूं, अवसर को देखिए, जैसा अवसर हो उस अवसर को अपने अनुकूल ढाल लीजिए। ये गलाई ढलाई है, ये परिवर्तन है जो गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान के अंदर। उस परिवर्तन को हमको लेकर के आना है। और जो परिवर्तन कह रहे हैं, हम उस गुरुदेव की बात को समझ नहीं रहे हैं ठीक से। जब हमें समझ आएगा तो परिवर्तन बाहर से नहीं, अपने अंदर से आएगा। अब निवेदन कर रहा हूं, समय हो चुका है, ध्यान करेंगे। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, सविता आग का गोला नहीं ब्रह्म है। वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन,
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन।
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ मसलें, रगड़ें, मुख पर फिराएं। ईस्वी संवत के अनुसार आज सन बदली है। मैंने अभी प्रवचन में भी कहा था कि समय किसी पर रहम नहीं करता, ना किसी का इंतजार करता है। समय एक नदी की धारा के समान है जो सदा बहता रहता है। 2023 आपके सामने से हट करके आगे चला गया है, परंतु उसका स्थान लेने के लिए 2024 आपके सामने आ गया है। जैसा प्रवचन में आज समझाया था, हमें अच्छाइयों को देखना है, अच्छाइयों का गुण ग्राहक बनना है। समय परिवर्तनशील है, अपनी अवस्था को बदलना है, नवीनता को धारण करना है, पुरातन को छोड़ना है, गंदगी को छोड़ना है और अच्छाई को वर्ण करना है। इसके लिए नववर्ष आप सब के लिए मंगलमय हो। केवल कह देने से नववर्ष मंगलमय नहीं होता है, जो अभी समझाया है उसी से होता है। और मेरा कल प्रयास यही रहेगा, नवीनता तभी आएगी जब अहंकार मिटेगा। कल इसी संबंध में समझाने का प्रयास करूंगा कि अहम को कैसे गलाया जाए। आगे आगे चलता है, अहम आगे आगे चलता है। कल इस बारे में आपको और समझाया जाएगा। आज की बात को शुभकामनाओं के साथ यहीं पर संपन्न कर रहा हूं।